सो हाय ईच एंड एवरीवन। स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में। मैं हूँ इस चैनल की होस्ट जिसका नाम है दिल से दिल तक। चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ यार डू सब्सक्राइब एंड अगर स्टोरी पसंद आए तो शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। तो आगे बढ़ते हैं स्टोरी पर जिसका नाम है कुर्बान हुआ द गैंगस्टर लव स्टोरी। स्टोरी के लास्ट पार्ट में हमने ये देखा था कि अंश एंड शेख साहब एक दूसरे के साथ वार्तालाप करते हैं, बातें करते हैं। एंड अब इनको बातें करने देते हैं। हम आते हैं अगले सीन पर। बाहर आ चुकी है अंश की होने वाली पत्नी। सो इस सीन पर है कि जब अंश अपना सनग्लासेस पहनते हुए जो लड़की थी जो शेख साहब लाए थे अंश के लिए, मतलब शादी के लिए, तो वो लड़की ने देखा नहीं था कि अंश कैसा दिखता है। शी डोंट नो हाउ ही इज़ लुकिंग लाइक। उसे तो लगता है ना कि ये लड़का ही है, तो उसने देखा ही नहीं है। एंड जब वो आई थी एंड अंश उसकी तरफ देख रहा था तब भी इसने अंश की तरफ देखा नहीं था। सो रुद्र बोलता है उनको कि कैसे लगे हमारे भाई। एंड वो लड़की अब क्वेश्चन भरी निगाहों से उसे देखती है। सो रुद्र फिर से उनके पास आता है एंड बोलता है कि भाभी कैसे लगा हमारे भाई। एंड शी सेड कि मैंने तो देखा ही नहीं कुछ। एंड रुद्र भी लाइक देखा नहीं मतलब आप आए थे, आप यहाँ खड़े थे और आपने देखा नहीं भाई की तरफ। एंड शी सेड यस। सो समीक्षा वहाँ से बोलती है अच्छा तो आपने भाई साहब की तरफ देखा नहीं सच्ची में। ओके तो समीक्षा भाई साहब क्यों बोल रही है क्योंकि रुद्र एंड समीक्षा की शादी हो चुकी है। हाँ एंड इनकी शादी को हुए 2 साल हो चुके हैं पर अभी तक अंश की शादी हुई नहीं थी। इनको पता है कि अंश लड़की है बट दुनिया को दिखाना है कि वो लड़का है इसीलिए सो लड़की बुलाई गई है देखने के लिए। तो समीक्षा जाती है उस लड़की के पास एंड बोलती है खुशी जी मैंने आपसे पूछा कि आपने देखा नहीं हमारे भाई साहब के पास। एंड खुशी भी लाइक नहीं। एंड खुशी अब थोड़ी फ्लैशबैक में जाती है जब अंश ने चश्मा लगाया था एंड उसके पास से जा रहा था तब उसका ऑरा कुछ अलग था जो खुशी को कुछ कुछ कर गया बट उसने फेस नहीं देखा। उसने देखा तो बस उसकी बैक जब अंश आगे चला गया था तब। तो इसने अंश को बैक साइड पे देखा है, फ्रंट साइड पे देखा नहीं है, इसलिए वो बोल रही कि नहीं मैंने नहीं देखा। एंड समीक्षा बोलती अच्छा तो आपने मिस कर दिया। जो खुशी है वो बोलती है कि क्या मिस किया मैंने। तो समीक्षा बोलती कुछ नहीं ऐसे ही बोलो कुछ नहीं किया। अच्छा है अच्छा। पर आप रेडी हो इस शादी के लिए? कहीं आप पे कोई ज़बरदस्ती तो नहीं की? आप रेडी कैसे हुए इस शादी के लिए? एंड देन वो खुशी बोलती है कि एक्चुअली शेख साहब आते हैं हमारे एनजीओ में हर बार एंड वो डोनेशन करते हैं बहुत बार। सो उनको मेरा काम बहुत पसंद आया शायद। आई डोंट नो 2 साल से मैं वहाँ काम कर रही हूँ एंड उन बच्चों की देखभाल कर रही हूँ। सो ऐसे ही मेरे घर में थोड़े पैसों की दिक्कत हुई थी। मेरे मॉम का ऑपरेशन करवाना था एंड मेरे डैड तो एक्सपायर हो चुके हैं। सो इसी वजह से मैंने मदद मांगी एनजीओ वालों से बट उनके पास इतने पैसे नहीं थे। एंड ये बात शेख साहब ने सुन ली थी। देन उन्होंने मेरे पास एक कॉन्ट्रैक्ट लाया एंड बोले कि अगर तुम हमारे अंश साहब से शादी करेंगे तो हम आपके लिए वो पैसे अवेलेबल कर सकते हैं। एंड मैंने लोन लेने का भी ट्राई किया बट पापा के ऊपर ऑलरेडी बहुत कर्ज़ा था एंड मैं वही कर्ज़ा चुका रही थी तो इसलिए मेरे पास इतने पैसे नहीं थे तो आई कैंट हेल्प। सो दैट्स वाई आई एम रेडी फॉर इट। एंड ये लोग ये बातचीत एक सोफे पे बैठ के कर रहे हैं। एंड मिल लीजिए हमारी लीड से, सेकेंड लीड से, खुशी नाम है उसका। आप सोच रहे होंगे कि मतलब सीरीज शुरू होते होते ही इनका तो आप शादी का ट्रैक ला रहे हो जी। कुछ ऐसा ही स्टोरी है हमारी, सुनिए आगे। बैक टू द स्टोरी। एंड शेख साहब ने बोला था कि कोई ना
हम कॉन्ट्रैक्ट कर लेंगे, 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट है। उन्होंने बोला है कि बस तुमको रहना है इस शादी में एंड देन तुम्हें डिवोर्स दिया जाएगा। सो मैंने उस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन किया था एंड नाउ आई एम हियर। सो रुद्र बोलता है कि पर इसकी क्या ज़रूरत थी, हम तो ऐसे भी दे देते अगर आप हमसे हेल्प मांगने आती। तो खुशी बोलती है कि नहीं, मैं ऐसे किसी से पैसे नहीं ले सकती। सो रुद्र बोलता है कि आप वापस लौटा देते हैं। सो खुशी बोलती है कि हाँ मैं लौटा दूँगी, वापस लौटा दूँगी, जल्दी लौटा दूँगी, बट अभी तो मेरे पास यही ऑप्शन है। बट रुद्र को ये बात थोड़ी सस्पिशियस लगती है, आई डोंट नो व्हाई, बट लगती है। तो आते हैं अगले सीन पर जहाँ इनकी बातचीत हो चुकी है सारी एंड अंदर जो हमारे अंश एंड शेख साहब गए थे वो भी बाहर आते हैं एंड बोलते हैं कि तो फिक्स हुआ, 10 दिन में तुम दोनों की शादी है, अब हमें इसकी प्रिपरेशन में लगना होगा। तो हमारे पास टाइम कम है एंड ये शादी तो बहुत बड़ी होगी, सारे बड़े बड़े लोग, सारे सेलिब्रिटीज़, अदर कंपनीज़ के ओनर सब आएंगे यहाँ पर एंड एक ग्रैंड सेलिब्रेशन होगा। एंड हमने कल एंगेजमेंट पार्टी का अरेंजमेंट किया है। एंड अंश देखता है शेख साहब के पास कि इतनी जल्दी कैसे, क्या कर रहे हो आप इतनी जल्दी। तो अंश शेख साहब से बोलता है कि 1 मिनट। शेख साहब चुप वहाँ पर कि क्या हुआ, 1 मिनट क्यों, ऐसा क्यों बोला। देन अंश बोलता है कि मुझे इनसे बात करनी है। एंड फाइनली अंश एंड खुशी एक दूसरे की तरफ देखते हैं एंड इनका फर्स्ट टाइम एक आई कांटेक्ट होता है, जस्ट फॉर 10 सेकेंड। बोलता है कि चलो मुझे कुछ बात करनी है एंड ये थोड़ा रूड वॉइस में बोलता है, इससे खुशी थोड़ी डर जाती है एंड इन लोगों के पास देखने लगती कि क्या है ये। तो कोई कुछ नहीं बोलता कि बोलता है कि कुछ नहीं, आप जाइए। इन लोगों के भी एक्सप्रेशन थोड़े से, होश थोड़े से उड़ चुके हैं, एक्सप्रेशन चेहरे के थोड़े गायब हो चुके हैं, थोड़े ये नर्वस लग रहे हैं कि आई डोंट नो कि अब भाई क्या बोलेंगे इस बारे में। और शेख साहब सोच रहे कि यार ये अंशिका अब कुछ और ना कर दे, कुछ कह ना दे इससे ज़्यादा, कितने पापड़ बेले हैं, मैंने इसे लोन पास नहीं करवाया, मैंने एनजीओ वालों को बोला कि पैसे नहीं है एंड अभी ये कुछ और ना करते। एंड ऐसे ही थोड़ी सी टेंशन में अपने जो शेख साहब है वो इधर उधर घूम रहे एंड समीक्षा एंड रुद्र देख रहे हैं उनके पास कि क्या हुआ, आप ऐसे क्यों कर रहे हो। और शेख साहब इन दोनों के पास देखते हैं एंड इनके पास आते हैं एंड बोलते कि एक सीक्रेट है, मैंने ना उस लड़की से कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया है 2 साल के लिए। सो समीक्षा एंड रुद्र बोलते हैं कि ये तो हमें पता है, इसमें क्या है, ये तो हमें पता है, उसने खुद बताया है। सो वो बोलते हैं कि दिक्कत ये नहीं है, दिक्कत ये है कि मैंने उसका लोन पास करवाया नहीं एंड एनजीओ वालों को भी कहा कि पैसे नहीं है एंड डॉक्टरों को भी बढ़ा चढ़ा के बोला है कि इनके ज़्यादा पैसे लीजिए, मैंने उनको पे भी कर दिया है। अब ये अंश कुछ और गलती ना कर दे, कुछ गड़बड़ी ना कर दे मेरे प्लान में, सारा फेल हो जाएगा। एंड रुद्र बोलते कि अरे क्या फेल होगा, कुछ नहीं होगा, जो होगा सब ठीक होगा। एंड समीक्षा भी बोलती कि हाँ सब ठीक होगा, आप इतनी चिंता मत कीजिए। दिन ये बाहर का माहौल थोड़ा नर्वसनेस से भरा है, जो अब 2 लोग गए हैं मेन लीड्स इस सीरीज़ के। सो अंश ने अपनी बैग खुशी की साइड की है, मतलब वो सामने देख रहा है एंड अपनी बैग खुशी के साइड है एंड खुशी अंश की तरफ देख रही है। इनका हाइट गैप बता दूँ, अंश थोड़ा लंबा है, मतलब अंशिका थोड़ी लंबी है खुशी से एंड खुशी देख रही है सामने बट घबराती हुई कि कुछ कर ना दे, ये बड़ी ख़तरनाक लग रही है मुझे सामने की बंदी। सो वो बोलती है, अपनी हिम्मत करके बोलती कि क्यों 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 बुलाया। अंश बड़ी ही डीप वॉइस में बोलता है, तुम ये शादी क्यों करना चाहती हो
एंड ये आवाज़ सुनकर खुशी 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 का भाई, खुशी को समझ नहीं आ रहा कि अब मैं क्या बोलूँ आगे। तो खुशी सोचती है, थोड़ा सा गैप लेती है एंड एक सांस लेती है अपने अंदर एंड फिर छोड़ती है, फिर एक सांस लेती है, फिर छोड़ती है। अब अंशिका को लग रहा है कि ये क्या कर रही है, ये बोल क्यों नहीं रही कुछ। सो अंशिका फिर से बोलती हूँ, मैंने पूछा कि तुम ये शादी क्यों करना चाहती हो। एंड पीछे से खुशी बड़ी कांपती आवाज़ में बोलती कि वो 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 मुझे शेख साहब ने कहा है कि तुम्हें शादी करनी होगी। सो अंश अब इसकी तरफ टर्न होता है, इस बार सनग्लासेस नहीं पहने एंड इसकी तरफ चल के आता है एंड उसकी आंखों में देखता है। अब खुशी उसकी आंखों में नहीं देख रही, अब खुशी की नज़रें नीचे है क्योंकि वो डर चुकी है एंड उसके पसीने भी आ चुके हैं उसे सब। सो अंशिका बोलती है उसे कि तुम सहमत हो इस शादी से। एंड खुशी अपना सिर हाँ में हिलाती है एंड अंशिका बोलती है, फिर से सोच लो, तुम्हें शादी करनी है। एंड अब खुशी भी थोड़ा कांपने लगी है। अंशिका बोलती है कि रिलैक्स, मैं कुछ नहीं कर रही, मैं बस पूछ रही हूँ कि तुम्हें शादी करनी है। एंड खुशी भी बोलती है कि हाँ करनी है। सो अंश बोलता है कि तो ठीक है। शेख साहब ने तो कॉन्ट्रैक्ट दिखा दिया होगा, 2 साल की शादी होगी एंड उसके बाद डाइवोर्स। क्या तुमने वो कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा है? एंड खुशी बोलती है कि हाँ पढ़ा है। तो ये तुम्हें मंजूर है उस कॉन्ट्रैक्ट में जो लिखा है वो? एंड खुशी अपना सिर हाँ में हिलाती है एंड बोलती है कि हाँ मंजूर है। एंड अब अंशिका उसे बोलती है कि ये तुम्हारी मर्ज़ी है, हमने कोई ज़बरदस्ती तुमसे नहीं की है कि तुम ये शादी करो, ये तुम्हारी मर्ज़ी है, ये तुम अपनी खुद की मर्ज़ी से कर रही हो। एंड हमने तुम्हें बताया था, हमने तुमसे पूछा था कि तुम्हें ये शादी करनी है एंड तुमने खुद ने हाँ बोला है। इसके बाद अगर कोई दिक्कत की इस शादी में, अगर कोई हादसा किया ऐसा भी, तो जो आगे होगा उसका ज़िम्मेदार सिर्फ़ और सिर्फ तुम होगी। एंड तुम्हारी मदर, उनको यहाँ शिफ्ट किया गया है एंड डॉक्टर उनकी देखभाल करेंगे, उनकी सर्जरी यहीं पर होगी। सो उनकी टेंशन तुम्हें लेने की ज़रूरत नहीं है एंड वो शादी तक ठीक हो इसका देखेंगे कुछ, नहीं तो उनका आशीर्वाद लेने के लिए हम जाएंगे, पर कोई गलती होनी नहीं चाहिए। समझ आई? एंड अब खुशी की हालत ना बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो चुकी है क्योंकि उसका अंशिका का ऑरा थोड़ा सा अलग है। एक तो बंदी है माफिया गैंगस्टर, सो उसे आता है डराना सिर्फ लोगों को। एंड अगर यहाँ पर खुशी नहीं भी बोलती तो अंशिका के पास कुछ और प्लान था कि वो मना ही ना कर पाए, बट इसने हाँ किया है तो ये बहुत आसानी से मान गई। एंड इससे ये बात सोच कर अंशिका हैप्पी है, उसके चेहरे पे छोटी सी स्माइल है, बट ये स्माइल खुशी ने मिस कर दी है क्योंकि उसने तो अंशिका की तरफ देखा ही नहीं है। तो खुशी ऐसे ही सिर नीचे रख कर अंशिका से बोलती थी, अंश जी क्या मैं यहाँ से बाहर जा सकती हूँ? एंड अंश भी बोलता है कि यस यू कैन गो नाउ। एंड ऐसे ही खुशी बहुत तेज़ी से वहाँ से रूम से चली जाती है एंड बाहर आके गहरी गहरी सांसें लेने लगती है एंड सोचती कि ये क्या था, इतना डर आज तक मुझे तो किसी से लगा ही नहीं। ये कुछ अलग है, ये बहुत डराता है, पर इसके अलावा मेरे पास कोई चॉइस नहीं है। तो ठीक है,
ये शादी करनी पड़ेगी तुझे खुशी, ये शादी करनी पड़ेगी, बस भगवान बस इस डेंजर डॉन से बचा के रखो, ये बहुत खतरनाक है, बहुत खतरनाक खतरनाक बातें करता है। एंड ऐसे ही ऊपर प्रेयर करती रहती है एंड ऊपर देखती रहती है। तभी रूम का डोर अनलॉक होता है एंड बाहर अंश आता है एंड देखता है इसकी तरफ। एंड जैसे ही उसकी डोर ओपन करने की आवाज़ आती है तभी खुशी देखती है अंश की तरफ एंड अंश देखता है इसकी तरफ। एंड खुशी ने ऐसा मतलब हाथ जोड़ के ऊपर जो प्रेयर कर रही थी वो अंश देख लेता है एंड बोलता है कि क्या कर रही हो। सो खुशी अपने हाथ नीचे लेती है एंड बोलती कि कुछ नहीं, भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि मम्मी को ठीक कर दो। सो अंश उसकी तरफ देखता है गुस्से से एंड बोलता है कि यहाँ कोई भगवान की पूजा नहीं की जाएगी, कोई भगवान को याद भी नहीं करेगा इस घर में, समझी तुम? कोई भगवान होता नहीं है। जब लोगों को ज़रूरत होती है तो भगवान बचाने नहीं आता। जब मंदिरों में भी अजीब से इल्लीगल चीज़ें होती है तब भी भगवान आता नहीं है उन्हें बचाने। सब कोई भी मुसीबत हो तो भगवान आता नहीं है बचाने। सो इस भगवान का नाम मेरे घर में लेना ये सबसे बड़ा क्राइम है। और इससे आगे अगर तुमने भगवान से इस घर में दुआ मांगी, उनसे प्रार्थना की तो मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा। एंड वहाँ से अपने सन ग्लासेस पहन के बहुत ही एटीट्यूड से चला जाता है। एंड खुशी देख ही रही है उसकी चेहरे की तरफ। उसे कुछ समझ नहीं आया कि अंश ने क्या बोला है। उसे बस दिख रहा है अंश का चेहरा, तो वो जा रहा है अपने गुस्से से। वो खुशी की तरफ जो देख रहा था वो उसे याद आ रहा है एंड जब वो जा रहा है वो उसकी तरफ देख रही है, बस यही। उसे कुछ सुनाई नहीं दिया एंड देन ये होश में आती है अपने आप ही। बोलती कि क्या बोल के गया है, इतनी भी समझ नहीं है कि भगवान के खिलाफ ऐसी बातें नहीं करते। बदतमीज़ निहायत इंसान। तो सीन शिफ्ट होता है थोड़ा आगे, टाइम थोड़ा आगे बढ़ता है 3 घंटे के लिए। एंड तभी शेख साहब बुला लेते हैं अंश को एंड खुशी को। एंड जब ये दोनों शेख साहब के पास जाते हैं तो शेख साहब बोलते हैं कि कल तो एंगेजमेंट है एंड एंगेजमेंट की प्रिपरेशन चल रही है, इस घर में ही होंगी, तो मुझे क्या लगता है कि तुम दोनों कपल ड्रेस सिलेक्ट करो। सो मैंने मुंबई की सबसे बड़े फैशन डिज़ाइनर को बोला है, उनकी अपॉइंटमेंट ली है एंड अंश तुम एंड खुशी दोनों एक साथ जाओगे वहाँ पर एंड अपना ड्रेस सिलेक्ट करके आओगे। सो तुम दोनों जाओ एंड मज़े करो। एंड अंश देख रहा है कि आपको ये भी करना है। एंड शेख साहब समझ रहे हैं उसकी बात, मतलब अंश अपनी नज़रों से पूछ रहा है कि आपको ये भी करना है अब। एंड शेख साहब बोलते कि हाँ मुझे यही करना है, अब तुम दोनों को जाना होगा तो तुम दोनों जाओ। सो खुशी देख रही है अंश की तरफ एंड अंश ने देखा नहीं है खुशी की तरफ। तो वो क्या करता है, अंश जाता है आगे आगे चलने लगता है एंड खुशी को बोलता है कि आओ चलो। मतलब उसने खुशी की तरफ देखा नहीं है, वो सामने देख रहा है एंड उसे बोल रहा है कि आओ चलो। एंड देन खुशी भी उसके पीछे पीछे जाने लगती है एंड सोचती है कि यार ये अब और भी कुछ ना बोल दे। एक तो सुबह से इतनी खड़ूस खड़ूस बातें करता है एंड यार इससे कैसे झेलूँगी मैं। 2 साल का तो कॉन्ट्रैक्ट करवा लिया है बट अब पीछे तो नहीं हट सकती। इसने पूछा था कि पीछे हट जाओ बट मेरी क्या यार, मेरी बदकिस्मती है ये। एंड ऐसे ही सोचते सोचते आगे बढ़ने लगती है। अंश खुशी के लिए कार का डोर ओपन करता है एंड खुशी देखती है ही इज़ जेंटलमैन। वो उसके मन में सोचती कि यार ये तो जेंटलमैन है, मेरे लिए डोर ओपन किया। एंड वो अब अंश की तरफ ही देख रही है। सो अंश उसे आंखों में पूछता है कि क्या हुआ, बैठना नहीं है, दूसरी गाड़ी से आना है। खुशी बोलती कि नहीं नहीं आना है आपके साथ। सो वो बैठ जाती है गाड़ी में पिछली सीट पर एंड अंश भी अपना
दूसरा डोर ओपन करने जाता है एंड वहाँ बॉडीगार्ड डोर ओपन कर देता है। भाई इतना पैसा है, बॉडीगार्ड तो रखे होंगे। तो बॉडीगार्ड डोर ओपन करता है, अंदर अंश बैठता है एंड ड्राइवर को बोलता है कि चलिए, आपको तो पता है डेस्टिनेशन कहाँ है। एंड ड्राइवर बोलता है कि जी सर। सो इनको जाने देते हैं, हम शॉपिंग करने हम भी चलते हैं। आई नो कि ये थोड़ी शॉर्ट हो गई है स्टोरी, बट इसका पार्ट मैं अगले दिन अपलोड कर दूँगी। एंड ख्याल रखिए अपना, ख्याल रखिए अपनों का, मज़े कीजिए ज़िंदगी में। तब तक के लिए अलविदा दोस्तों। एंड हाँ, सुनते रहिए मेरी स्टोरी। बाय।